नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, अभी आप सभी को इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ राजस्थान स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 23 के राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन राउंड 2 काउंसलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था 14 के बाद कभी भी अपडेट आ जाएगा। 14 से आप सभी को पता ही था, मैंने बता रखा था आपको। ठीक है, तो अभी जो है शेड्यूल आ चुका है। कंप्लीट डेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही इस बार कुछ बड़े परिवर्तन हुए, कुछ चेंजेस हुए हैं रूल्स में राजस्थान के राउंड 2 में, जो कि लास्ट ईयर तक नहीं हुआ करते थे। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, सभी पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट रिगार्डिंग योर काउंसलिंग, राजस्थान नीट काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट ऑल इंडिया कोटा, सभी के काउंसलिंग के अपडेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता आ रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है शेड्यूल। तो गाइज, राउंड 2 शेड्यूल आ चुका है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो राउंड 2, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बोल दिया था कि राउंड 2 इस बार ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि राउंड 2 जो है राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का, वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जा रहा है, ऑफलाइन मोड पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन मोड पे होगा और इसका शेड्यूल इस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है राउंड 2 है, तो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में मान लीजिए जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 कोई भी फिल नहीं किया था अच्छे से, या फिर मान लीजिए पार्ट 1 फिल कर दिया था, पार्ट 2 फिल नहीं किया था, अधूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसको भी पूरा कर सकते हो। साथ ही जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है गाइस वो 16 अगस्त है। ठीक है, यानी कि कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है राउंड 2 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले राउंड 1 में रजिस्टर करा दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, एज वेल एज फीस एंड सिक्योरिटी मनी जो होता है, जो चॉइस फिलिंग से पहले आपने जब डिपॉजिट किया था, अगर वो पहले से डिपॉजिट करा रखा है तो आपको फिर से कराने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन इज इन्वाइटेड who want to participate in round 2 and further counseling। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है, जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैव अप्लाइड नीड नॉट टू रजिस्टर अप्लाई अगेन। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस एट द वेबसाइट, आपको लास्ट डेट दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट करने का, वो है 19 अगस्त। ठीक है, आपको पता ही एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 2000 रुपीज़ है, जो नॉन रिफंडेबल जो फीस है 2000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, एज वेल एज जो भी कैंडिडेट्स जो जिनके 2.5 लाख से कम इनकम है, ठीक है, उनकी 1200 रुपीज़ है। SC ST OBC के लिए 1200 रुपीज़ रखी गई है यहाँ पर फीस। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। कैसा अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अदरवाइज चैनल पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी स्टूडेंट ने उसको देखा है, आप लोग भी देख करके अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, हाँ ये मैं बताना भूल गया, जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 के लिए, है ना, कितनी सीटों पे एडमिशन होंगे राउंड 2 में, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो 16 को आ जाएगी, यानी कल आ जाएगी। जैसे ही आएगी उसका भी एनालिसिस वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कल हमारे पास सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 19 अगस्त है। 19 अगस्त को रात को 11:55 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 16 से लेकर 19 अगस्त। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपकी 23 अगस्त को आएगी। ये इसलिए आएगी, मैं आपको बता दूंगा आगे, क्योंकि रेजिग्नेशन जो है वो 22 अगस्त तक मांगे गए हैं। ठीक है, तो रेजिग्नेशन के बाद में फाइनल सीट मैट्रिक्स हमारे पास 23 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, फाइनल सीट मैट्रिक्स 23 अगस्त को हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन, PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री या फिर NRI कैटेगरी के जिसने भी अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स को 20 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट्स का नाम होगा उन सभी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो RUHS का जो कैंपस है वहाँ पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा 22 अगस्त को। ठीक है, जिन्होंने पहले करा लिया था, है ना, जिनका पहले ऑलरेडी लिस्ट में नाम था और जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया था फर्स्ट राउंड में, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। जो सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है फॉर
PWD डिफेंस पैरामिलिट्री NRI कैंडिडेट, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी स्टेट की कंबाइंड OBC MBC कैटेगरी वाइज और स्टेट की जो कंबाइंड जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है सेकेंड राउंड की, वो 23 अगस्त को आपकी रिलीज हो जाएगी वेबसाइट पर। और इसके बाद पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PWD डिफेंस, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था, उसके बाद जो PWD की डिफेंस की NRI की जो सीट में मेरिट लिस्ट है वो 23 को आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट ये आप तक आपको बता दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं राजस्थान में, उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है ना। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर करा दिया था चॉइस फिलिंग के टाइम पर सिक्योरिटी में डिपॉजिट कर दिया था, ठीक है, अच्छी बात है, उनको फिर से कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए वापस बता रहा हूँ, आप लोगों को भी चॉइस फिलिंग से पहले अपना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होगा। कितना होगा मैं एक बार फिर से बताया, तो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस, राज्य में सोसाइटी के जो नए कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो RUHS एज वेल एज ESIC और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट होती है 10 सीट, इनके लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST OBC MBC कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी मनी है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। मान लीजिए पहले आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहा था, ठीक है, अब ये आप चाहते हैं सेकेंड राउंड में प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करूँ, ठीक है, तो वो आप इसका भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। आपको जो डिफरेंस होगा फीस का, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ जमा करा रखा है ना, तो आपको 1,90,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ना, वो आपको पे करके आप लोग प्राइवेट के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो है चॉइस फिलिंग की जो डेट है गाइज, वो है 21 से लेकर के 25 अगस्त, ठीक है, यानी 21 तारीख से लेकर 25 अगस्त तक आप जो है चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, ओके। और साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा पहले। नेक्स्ट यहाँ पर चॉइस फिलिंग कौन कौन कैंडिडेट्स कराएंगे इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर कराया था, चॉइस फिलिंग करा दी थी, है ना, और पार्टिसिपेट कर रहे राउंड 2 में, उनको तो करानी ही करानी है, यानी कि चॉइस फिलिंग तो आपको करनी है हर हालत में, चाहे आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं चाहे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है राउंड 1 के, ठीक है। यानी कि फ्रेश चॉइस फिलिंग कंपलसरी है हर एक कैंडिडेट के लिए। जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना, चॉइस फिलिंग फ्रेशली करानी है। दूसरी चीज़, जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिल गई थी, ज्वाइन कर लिया था, अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको भी चॉइस फिलिंग करनी होगी फ्रेशली। अदरवाइज आपको जो है ये मान लिया जाएगा, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो मान लिया जाता है कि आपको राउंड 1 में अपग्रेडेशन, राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं कराना है और राउंड 1 की जो सीट है आपकी वो आपकी फाइनल हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो राउंड 1 के ज्वाइन कैंडिडेट जिनको अपग्रेडेशन कराना है वो चॉइस फिलिंग मैंडेटरी रूप से कर लें। साथ ही जिन्होंने राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी उनको भी चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। तीसरा, जिन भी कैंडिडेट्स जो सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था, सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको तो करना ही करना है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट, ठीक है। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग थी वो आपकी स्क्रैप कर दी जाएगी। राउंड 2 के लिए आपको फ्रेशली जो है चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 और गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 बट नॉट ज्वाइंट और रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। इन सभी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करानी होगी। दूसरा है ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हु विश टू अपग्रेड, अगर आप ज्वाइंट कैंडिडेट है राउंड 1 के और आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपको चॉइस, अगर आपको कॉलेज मिल गया था, ठीक है, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया यानी फ्री एग्जिट ले लिया और राउंड 2 में फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर रिज़ाइन कर दिया अपनी सीट से, राउंड 1 वाली सीट से, तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना होगा अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तीसरा है न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो राउंड 2 में रजिस्टर कर रहे हैं उनको तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए, ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हु डज नॉट विश टू अपग्रेड एंड विश टू रिटेन हीज हर सीट नीड नॉट टू फिल चॉइसेस इन राउंड 2। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको भी बता दिया, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट मिल गई थी राउंड 1 में, है ना, और वो चाहते हैं अपनी सीट को रिटेन रखना, अपग्रेड नहीं कराना चाहते, तो आपको जो है चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सीट है वो आपको फाइनल हो जाएगी, ठीक है, वो आपको जो है रिटेन रहेगी सीट, ये यहाँ पर दिया गया है। अब अपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंटिंग है वो आप, और चॉइस जो फील्ड आपने करी है उसका प्रिंट आप ले सकेंगे 26 अगस्त को, ठीक है। 25 अगस्त तक तो आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, 26 तक यानी नेक्स्ट डे आपसे आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका सेकंड राउंड का 28 अगस्त को,
और अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइनिंग की डेट्स रखी गई है यहाँ पर। देखो अलॉटमेंट लेटर आप 29 से स्टार्ट कर देंगे प्रिंटिंग, ठीक है। और इसके अलावा ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स, आपको अपने अपने जो भी राउंड 2 में कॉलेज मिला है ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है, और इस लिस्ट में देख लोगे आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर अपना प्रिंट कर लेना है। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइनिंग 31 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आपको करनी होगी, ठीक है। अब किन किन कैंडिडेट को कहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा, जिनको गवर्नमेंट के सोसाइटी, राज्य में सोसाइटी के कॉलेज जो नए कॉलेजेस हैं उनमें से अगर आपको कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ESIC मेडिकल कॉलेज या RUHS कॉलेज मिलता है, तो आपको SMS का जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ीस का DD और बाकी की जो डॉक्यूमेंट है, अपेंडिक्स वगैरह है, उनका प्रिंट आउट फिल आउट करके वहाँ पर ले जाना होगा, ठीक है। जिनको डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होते हैं राउंड 2 में, तो उनको जो है रिपोर्टिंग करनी होगी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ठीक है, जो कि शास्त्री नगर में है ना, नियर TB हॉस्पिटल। RUHS का जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसी कैंपस में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों को और RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड ऑल प्राइवेट डेंटल कॉलेज, सभी को वहाँ पर डेंटल कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी अपनी फीस वगैरह के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, आप ध्यान दीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सीट मिल गई थी, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है और मान लीजिए अपग्रेड हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी बस फीस की जो रिसिप्ट है, ठीक है, राउंड 1 यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु गेट अपग्रेडेड शैल ब्रिंग फीस रिसिप्ट, ठीक है, फीस रिसिप्ट इशूड बाय राउंड 1 ज्वाइन कॉलेज, देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द अपग्रेडेड कॉलेज, ठीक है। यानी कि अगर आपका अपग्रेड हो जाता है राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अपग्रेड हो गया, तो आपको अपनी जो प्रीवियस जो फीस रिसिप्ट है वही लेके आनी है। आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी उनके पास है, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे कॉलेज में वहीं से, ठीक है। आपको बस अपनी फीस की रिसिप्ट लेकर के आनी होगी। अब यहाँ पर एक और नोट दे रखा है, राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट हु फिल्ड चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 अलॉटेड सेम कॉलेज नीड नॉट टू रिपोर्ट अगेन फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपका राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला था, राउंड 2 में आपको फिर से वही कॉलेज मिल गया या फिर अपग्रेड नहीं हुआ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको वो सीट रिटेन रह जाएगी, आपको फिर से उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपकी वो सीट रिटेन रहेगी, ठीक है। नीड नॉट टू रिपोर्ट अगेन फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पर बाकी के राउंड्स का जो शेड्यूल है वो आपके आगे वेबसाइट पर आ जाएगा। अकेडमिक सेशन आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट सेकंड राउंड का शेड्यूल है। एक बार यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखने वाली, सबसे पहली बात तो राउंड 2 ऑफलाइन नहीं हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है इस बार से। दूसरी चीज़, फ्रेश जो चॉइस फिलिंग है वो आपको करनी ही होगी, चाहे आपको अपग्रेडेशन करना हो, आपने रिज़ाइन कर दिया हो सीट को, या फिर फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर फ्री एग्जिट ले लिया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर, यानी कि कुल मिला के जिसको भी कैंडिडेट को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करनी ही होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी डिलीट कर दी जाएगी, वो आपके राउंड 2 में अलॉटमेंट में नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग जरूर से करें। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप अपनी राउंड 1 की सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट रिज़ाइन करने की 22 अगस्त है, अप टू 5 PM, यानी कि 22 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आप लोग अपनी राउंड 1 की सीट से रिज़ाइन दे सकते हैं। मान लीजिए आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं सीट छोड़ करके, तो वो भी आप ले सकते हैं, रिजिग्नेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके बाद रिज़ाइन करेंगे तो सेकंड राउंड के रूल्स जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर, है ना। इसका ध्यान रखते हुए अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप SC SC ST STA या फिर 2.5 लाख से कम इनकम वाले अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी दी है बच्चों। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, काफ़ी डिटेल में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। अगर वीडियो पसंद से लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।